यूपी की हमीरपुर पुलिस एक अजीब मुश्किल में फंस गई है। यहां दो परिवारों ने एक कुत्ते पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। अब पुलिस को समझ नहीं आ रहा कि कुत्ता किसे सौंपा जाए। जिस कुत्ते की हिफाजत के लिए तीन पुलिस वाले खड़े हैं, उसका नाम शेरू है। कुंडौरा गांव का कुशवाहा परिवार शेरू को अपना बता रहा है, जबकि सुमेरपुर गांव का यादव परिवार इस पर अपना हक जता रहा है। कुशवाहा परिवार का दावा है कि शेरू उनके पास पिछले 7 महीनों से है, जबकि यादव परिवार की बेटियां कह रही हैं कि उनका शेरू पिछले शनिवार को लापता हुआ था। और चाहत यादव कह रही हैं कि शेरू के गम में उसने 8 दिनों से खाना भी नहीं खाया। हम अपने बुआ के यहाँ से लाए थे, तो ये हमारे जो भाई है बड़े, तो उन्हीं के साथ ये क्या कहा जाता है, टॉयलेट करने गया था, तो छूट गया होगा, तो भाई ढूंढते रहे, रात को नहीं मिला। शेरू के गम में चाहत के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। पुलिस ने हकीकत का पता लगाने के लिए ग्राम प्रधान को भी थाने पर बुलाया, जिन्होंने दावा किया कि कुत्ता पहले कुशवाहा परिवार के यहाँ देखा गया था। अब एक तरफ चाहत के आंसू हैं, तो दूसरी तरफ ग्राम प्रधान का दावा, और इन दोनों के बीच फंस गई है हमीरपुर की पुलिस, जो तय नहीं कर पा रही कि शेरू किसे दिया जाए। मध्य प्रदेश के हरदा जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ एक कंपनी पर अवैध खुदाई के चलते 51 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा था, लेकिन आरोप है कि अधिकारी ने यह जुर्माना घटाकर 4,000 रुपए कर दिया। मामला पाथ इंडिया कंपनी से जुड़ा हुआ है। आरोप लगा कि इस कंपनी ने इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे के निर्माण के दौरान बिना अनुमति के 3,11,000 घन मीटर मिट्टी की अवैध खुदाई की। 2021 के इस मामले में एडीएम प्रवीण फूल परागे ने कंपनी पर 51 करोड़ 67 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया। कुछ दिन बाद प्रवीण फूल परागे का ट्रांसफर हो गया और उनकी जगह नागार्जुन बी गौड़ा जिले के एडीएम बना दिए गए। अब आरटीआई कार्यकर्ता ने दावा किया कि नागार्जुन बी गौड़ा ने अपने कार्यकाल के दौरान 51 करोड़ 67 लाख रुपए के जुर्माने को घटाकर 4,032 रुपए कर दिया और तर्क दिया कि कंपनी ने 3 लाख घन मीटर नहीं, सिर्फ 2,600 घन मीटर मिट्टी की अवैध खुदाई की थी। उधर ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी के खिलाफ उनके पास पर्याप्त सबूत मौजूद है। प्रेमानंद महाराज की खराब तबीयत ने कई लोगों को परेशान कर दिया। बड़ी संख्या में लोग उनके ठीक होने की दुआ कर रहे हैं, लेकिन मदीना से की गई एक खास दुआ सुर्खियों में आ गई है। हालांकि अब खबर आ रही है कि प्रेमानंद महाराज धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। वो नियमित रूप से दर्शन के लिए भी निकल रहे हैं। लेकिन इस बीच प्रयागराज के रहने वाले एक मुस्लिम युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। सुफियान इलाहाबादी नाम का ये युवक उम्रा करने मदीना गया था और वहां इसने प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ मांगी। तो जानते होंगे कि हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं और हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और अभी हमको ये पता चला कि बीमारी हाल में हम गुंबद खिजरा से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है गुंबद खिजरा साय से जो अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये दुआ अपने आप में खास है और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई। इंसान तो इंसान, क्या हिंदू क्या मुसलमान। तो इस वक्त हम गुंबद खिजरा और मदीना शहर से दुआ हिंदू भाई के लिए कर रहे हैं। न हिंदू न मुसलमान, सिर्फ इंसान होना चाहिए। ये वीडियो बताता है कि प्रेमानंद महाराज का सम्मान सिर्फ हिंदू धर्म के ही नहीं बल्कि दूसरे धर्मों के लोग भी करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से चंद किलोमीटर ग्रेटर नोएडा में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। ग्रेटर नोएडा के दादरी में अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय एक बाइक सवार को ट्रेन ने उड़ा दिया। तस्वीरें ऐसी जिसको देख किसी का भी दिल दहल जाए। गिरी बाइक और युवक ऐसे हार गया जिंदगी की फाइट। एक झटके में चली गई नौजवान की जान। तस्वीरों में युवक तेज रफ्तार में आता दिखा। बाइक जैसे ही ट्रैक पर पहुंची फिसल गई। युवक बाइक के साथ ट्रैक के बीचों बीच गिर गया। बाइक सवार ने बाइक बचाने की कोशिश की, लेकिन जब उसे लगा कि बाइक नहीं बचेगी तो वो भागा, लेकिन जल्दबाजी में ट्रैक पर जैसे ही दौड़ा ट्रेन ने उसे कुचल दिया। क्योंकि तस्वीरें भयानक हैं, तस्वीरों को देखकर युवक की गलती मानी जा सकती है कि अगर वो बाइक छोड़ देता तो बच जाता, लेकिन अगर तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो युवक जिधर से आया उस रास्ते में ना कोई फाटक दिखा और ना ही ट्रैफिक रोकने के लिए खड़ा कोई गार्ड। रेलवे ट्रैक पर तेज रफ्तार से ट्रेन गुजरी, मगर रास्ता रोकने के लिए कोई भी मौजूद नहीं।
सोचिए ऐसे में उस युवक की क्या गलती, उसे क्या पता ट्रेन आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रेलवे इस हादसे की जिम्मेदारी लेगा? क्या किसी की जिम्मेदारी तय होगी? रेलवे मुख्यालय से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे लापरवाही कैसे बरती गई? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।